हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और खबरें आ रही हैं, लेकिन उस खबर से रिलेटेड ही मेरा एक अवेयरनेस का टॉपिक है कि आखिर एक पेशेंट वेंटिलेटर पे कितने दिन तक रह सकता है। नंबर एक। नंबर दो, वेंटिलेटर जान बचाता है या मरीज को ठीक भी करता है। दूसरा, वेंटिलेटर की अपनी प्रॉब्लम्स क्या हैं, अपनी कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक है। और हमारे धर्मपाल जी के बारे में खबर आ रही है, जो न्यूज़ उनकी फैमिली से आ रही है कि वो रिकवर कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन रिकवरी ऐसे केसेस में किसको बोलते हैं, ये भी तो सवाल है ना कि हम रिकवरी किसको बोलेंगे। चलिए, देखो, धर्मपाल जी की बात के ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा कि उनकी रिकवरी जो हो रही है वो कैसी रिकवरी है और कितना टाइम लगेगा। और हालांकि उनकी बारे में मुझे सिर्फ एक ही बात जो सबसे नेगेटिव लगती है कि उनको घर पे लाए क्यों। बस सारा सवाल इसी पे है कि उनको घर पे लाए क्यों। ठीक है, चलिए, ये लेकिन उनकी रिकवरी के ऊपर भी बात करेंगे। पहले बता दूं कि वेंटिलेटर एक जो मशीन है ना, वो सिर्फ एक मशीन है ना। वो सिर्फ पेशेंट की जान बचा सकती है। अंडरलाइन जो बीमारी है, अंडरलाइन जो इलनेस है, उसको ठीक नहीं कर सकती। ठीक है, जान बचाने की मशीन है, ये मानते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट, और हमारे पूरे इंडिया में इस समय करीब हॉस्पिटल्स में करीब करीब अगर बताऊं तो 50,000 के आसपास वेंटिलेटर होंगे या 60,000 के आसपास वेंटिलेटर होंगे, जिसमें से ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में 60%, 30-40% सरकारी हॉस्पिटलों में है। और जितने भी आईसीयू में पेशेंट एडमिट होते हैं या सीसीयू में पेशेंट, 30-40% पेशेंट्स को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। और वेंटिलेटर से बाहर कितने आ पाते हैं इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये सक्सेस रेट मुझे तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 50%। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं 20%, कोई बोलता है 30%। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वेंटिलेटर आखिर लगाया क्यों, आखिर किस बीमारी के लिए लगाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहीं पे सारा सक्सेस रेट जो जो है ना, उसका वो छुपा हुआ है राज। ठीक है, तो चलिए मैं आता हूं और आपको बताता हूं ये सब सवालों के जवाब। और अगर आपके भी कुछ हों जवाब, सॉरी सवाल, तो आप मुझे लिख भेजिएगा, मैं उस पर अगला वीडियो बना के आपको पेश करूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। और मैं जा रहा हूं छुट्टी पे 2 दिसंबर से लेके और 9 दिसंबर तक। मैं 9 या 10 दिसंबर तक भी छुट्टी पे रह सकता हूं, तो जो पेशेंट दिखाना है इससे पहले दिखा दें। ऑनलाइन में आ पाऊंगा कंसल्टेशन के लिए, ये मुझे नहीं पता। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय, मिलते हैं, अभी कहीं मत जाइएगा। तो बेसिकली वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है, जब पेशेंट अपना सांस नहीं ले पाता तो उनके लंग्स को सपोर्ट करने के लिए, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं तो वेंटिलेटर का काम होता है। बहुत सारे पेशेंट ये भी कहते हैं कि जी पेशेंट तो मर चुका था, उसको वेंटिलेटर पे डाले रखा। ऐसा नहीं होता। देखो, वेंटिलेटर सिर्फ लंग्स के लिए काम करता है, हार्ट के लिए काम नहीं करता। तो जो हार्ट की रिदम है वो अगर चल रही है तो पेशेंट जिंदा है। ठीक है, अगर हार्ट की रिदम चल रही है तो पेशेंट जिंदा है, भले ही उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी हो। तो अगर आपको ये लगता है कि जबरदस्ती रखा हुआ है, तो आप देख लो हार्ट की रिदम चल रही नहीं चल रही, उसका ईसीजी निकलवा के देख लो, अपने डॉक्टर से बात कर लो। तो ऐसा नहीं होता ज़्यादातर केसेस में। ये जो बोला जाता है, ये लोगों को लगता है। हाँ, वो बात हो सकती है कि ब्रेन डेथ हो गई है और पेशेंट को रखा हुआ है और डॉक्टर ने पेशेंट के अटेंडेंट को बताया ना हो कि ब्रेन डेथ हो चुकी है, तो आगे कोई खास उम्मीद है नहीं। तो ये बता देना चाहिए डॉक्टर्स का, डॉक्टर को क्लियर बताना चाहिए पेशेंट को। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ज़्यादातर मरीजों के यही वो होते हैं सवाल और कंप्लेंट्स की, सर हमें डॉक्टर कोई बताते नहीं है, ठीक से बताते नहीं है। और फिर कभी बार मेरे से सेकंड ओपिनियन लेते हैं, सर हमारा मरीज वहाँ भर्ती है। मैं कैसे बताऊँ यार, मैं वहाँ थोड़ी हूँ। तो कुल मिला के पहली चीज़ कि कितने दिन तक वेंटिलेटर लगा रह सकता है। बेसिकली वेंटिलेटर कुछ घंटों से लेके कुछ हफ्तों तक जनरली लगा रहता है, ये कॉमन चीज़ है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में ये महीने और सालों तक भी लगा रह सकता है, समझे आप। तो कुछ घंटे वाली कहानियां कहाँ पे हैं, कुछ घंटे होती हैं जैसे सर्जरी हुई,
जैसे बाईपास सर्जरी होती है तो वहाँ पे वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, ऐसी कुछ और सर्जरी होती है कॉम्प्लिकेटेड, वहाँ पे वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। ऐसे केसेस में जहाँ सर्जरी होती है वहाँ पे कुछ घंटों के लिए डालना पड़ता है और फिर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो सर्जरी में कुछ घंटों के लिए होता है। अब वीक्स पे ज़्यादातर पेशेंट में कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते तक वेंटिलेटर लगा रहता है ज़्यादातर केसेस में, और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की बीमारी क्या है, पेशेंट कितना सीरियस है। हो सकता है पेशेंट को इंजरी हुई हो, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे डालना पड़ गया। पेशेंट को कोई ARDS हो गया, निमोनिया हो गया, उसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा है, जैसे कोविड में हुआ था कोविड निमोनिया, वहाँ पे तो बहुत सारे पेशेंट वेंटिलेटर पर डाले गए थे। तो एक्यूट इलनेस है तो वहाँ पे पेशेंट को डालना पड़ता है। और पेशेंट एक्यूट इलनेस में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ एक्यूट इलनेस है, जहाँ अचानक कुछ हुआ है, वहाँ पे पेशेंट निकल आते हैं। लेकिन जहाँ क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जहाँ क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जिनके लंग्स ऑलरेडी बहुत वीक हो चुके हैं, जिनके हार्ट बहुत वीक हो चुके हैं, वहाँ पे टाइम बहुत लगता है रिकवरी में, और कई बार हफ्तों हफ्तों तक ये पेशेंट वेंटिलेटर पे रहते हैं। चाहे वो किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है, तो बचेंगे नहीं बचेंगे वो तो पेशेंट की सीवियरिटी और बाकी सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि कितने हफ्तों तक आप वेंटिलेटर पे रह सकते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर की तो अपनी कॉम्प्लिकेशन भी तो है ना, वो मैं बाद में बताऊंगा। और वेंटिलेटर कैसे डाला जाता है, आपके पेशेंट के मुंह में एक ट्यूब डाल दी जाती है जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। उसके थ्रू आप वेंटिलेटर को कनेक्ट कर देते हैं। जनरली 2 हफ्ते तक आप इसको लगा के रख सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं लगाते, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पेशेंट के गले में एक छेद कर दिया जाता है सांस की नली में, और उसके थ्रू वेंटिलेटर को लगा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रैकियोस्टमी। ट्रैकिया, सांस की नली, उसमें छेद कर दिया जाता है और वेंटिलेटर मुंह से पाइप निकाल दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है ट्रैकियोस्टमी करने में, इसलिए कि कल को मान लो पेशेंट रिकवर कर रहा है ना, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, तो पेशेंट अगर मुंह में ट्यूब, देखो मुंह में ट्यूब डालना बहुत अनकंफर्टेबल होता है। कई बार पेशेंट होश में आ जाते हैं तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, वो बात नहीं कर पा रहे हैं अपने पेशेंट के, जो उनके अटेंडेंट खड़े हैं डॉक्टर से, वो बात इशारों से ही बात करते हैं, तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, पेनफुल होता है, नो डाउट। इसीलिए पेशेंट को सुला के रखा जाता है, पेशेंट को नींद का इंजेक्शन दिया जाता है, सुला के रखा जाता है, और जैसे जैसे वो होश में आना शुरू होता है तो फिर दवाइयाँ धीरे धीरे कम भी की जाती हैं। देखा जाता है कि क्या पेशेंट अपना सांस ले पा रहा है, धीरे धीरे हम उसके मोड चेंज करते हैं वेंटिलेटर के। तो एक प्रोसेस है जिसको वीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो धीरे धीरे हम उसके मोड चेंज करके देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन कम करके देखते हैं उसके, कि पेशेंट अपना कितना सांस ले रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे वेंटिलेटर को हटा दिया जाता है। तो इसमें कई बार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी लग सकते हैं, और कई बार ये भी देखा गया कि वेंटिलेटर हटाते ही पेशेंट को फिर प्रॉब्लम हो गई, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, फिर वेंटिलेटर पे डाल दिया और पेशेंट नहीं बचा पाए। तो असली प्रोग्रेस जो होती है ना, मैं सच बोलूँ, ये जो हम कहते हैं ना रिकवरी हो रही है, ये असली रिकवरी तब पता चलती है जब वेंटिलेटर हट जाता है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि एक रिलेटिवली आप रिकवरी दिखा सकते हो कि पहले उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है। हम जब ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं टेस्ट, अब उसमें ऑक्सीजन पहले से बेटर हो रही है, अब हम कम ऑक्सीजन दे रहे हैं, है ना। अब हमने उसका मोड चेंज कर दिया है, पेशेंट अपना सांस भी ले रहा है। ये सारी चीज़ें बताते हैं कि पेशेंट इंप्रूव कर रहा है धीरे 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 धीरे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, असली इंप्रूवमेंट तब पता चलता है जब वेंटिलेटर हटा दिया जाता है पूरी तरीके से। उससे पहले ठीक है, हम एक क्लिनिकल जजमेंट कर लेते हैं पेशेंट का, क्योंकि अंडरलाइंग बीमारी क्या है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। पेशेंट की बीमारी क्या है ना। तो एक तो ये कि पेशेंट कितना सीरियस है, उसकी अंडरलाइंग बीमारी क्या है। कुछ केसेस में महीनों सालों तक भी रहता है। कुछ न्यूरोमस्कुलर डिजीजेज होती हैं जहां पे महीनों और सालों तक भी वेंटिलेटर लगा रहता है, गले के द्वारा ट्रैकियोस्टमी कर दी जाती है, गले में छेद और उसमें लगा ही रहता है वो। और वेंटिलेटर की अपनी कॉम्प्लिकेशन भी है ना। सब वेंटिलेटर से एसोसिएटेड वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, निमोनिया होते हैं, जिसकी वजह से भी रिकवरी लेट होती है। कई बार लंग डैमेज भी होते हैं, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, और सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन है। और सिक्रीशंस भर जाते हैं अंदर, तो बार बार सक्शन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, बलगम उनकी निकालनी पड़ती है। और कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है पेशेंट के ऊपर,
ये पेशेंट डिप्रेशन एंग्जाइटी में जा सकता है अब उसके बाद, और कई बार हॉलुसिनेशन और साइकोसिस में भी चले जाते हैं पेशेंट, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के दिमाग पे भी असर करती हैं ये चीज़ें। आपके अनकंफर्टेबल तो पेशेंट फील करता ही है जब उसके गले में इतनी बड़ी ट्यूब पड़ी है, इसीलिए ट्रैकियोस्टमी करते हैं कि कल को पेशेंट अगर रिकवर करेगा ना, और तो आप वो पेशेंट बात भी कर सकता है। अब ट्यूब पड़ी रहेगी तो पेशेंट बात कैसे करेगा, तो धीरे धीरे वो बात करना शुरू कर लेता है। और बाद में फिर ट्रैकियोस्टमी भी निकाल दी जाती है, बंद कर दी जाता है अगर पेशेंट रिकवर पूरी तरह से कर लेता है। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि वेंटिलेटर सिर्फ जान बचाता है, तब तक वो सिर्फ एक जान बचाना है, और क्योंकि वो तब तक पेशेंट को एक स्टेबलाइज करने का तरीका है। और उसके बाद बीमारी, अब आपने सपोज इन्फेक्शन है, आपने एंटीबायोटिक दी, सब कुछ दिया, तो पेशेंट रिकवर करना शुरू हो गया। जब तक पेशेंट अपने आप रिकवर करेगा तब तक वेंटिलेटर का सपोर्ट रहता है। अब पेशेंट रिकवर कर चुका है, अब वेंटिलेटर हटा दो, खत्म। तो वेंटिलेटर जान बचाने का एक माध्यम है, वो बीमारी को ठीक नहीं करता है, बल्कि बीमारी कई बार दे भी देता है, जैसे इन्फेक्शन वेंटिलेटर एसोसिएटेड। तो इसलिए बहुत केयर की बहुत ज़रूरत है, बहुत अच्छे ढंग से केयर चाहिए, नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत जरूरत पड़ती है उसमें, डाइटिशियन की बहुत अच्छी होना चाहिए, क्योंकि डाइट भी आपको देनी है, क्योंकि इतने दिनों तक पेशेंट वेंटिलेटर पे, उसको नाक से खाना दिया जाता है, कई बार पेट में भी छेद कर दिया जाता है, उससे भी खाना दिया जाता है, तो उसका न्यूट्रिशन देखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं उस पर धर्मपाल जी के ऊपर। पहले तो मैं प्रेयर ही कर दूं, धर्मपाल जी तुसी ठीक हो जाओ, यह तो हर कोई प्रे कर रहा है, बाकी रब रखा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव बात सिर्फ एक ही है धर्मपाल जी के बारे में, कि उनको घर लाया गया, बस। क्योंकि घर तभी लाया जाता है जब उम्मीदें कम हो जाती हैं और घर वाले चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें आखिरी समय में। लेकिन चमत्कार भी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, चमत्कार भी होते हैं। मेरे अपने पेशेंट के साथ चमत्कार हुए हैं। जब मैंने एक पेशेंट को घर भेज दिया था, बहुत पुरानी बात है, जब मैं नया नया प्रैक्टिस में आया था, कि ये सोच के कि ये पेशेंट बचेगा नहीं, और हमने उनको घर भेज दिया, और उनके पास पैसे भी नहीं थे। और यकीन मानिए 5-6 दिन के बाद पेशेंट के अटेंडेंट का फ़ोन आया कि इनको खाने में क्या दें। मैंने कहा व्हाट, मुझे तो लग रहा था पेशेंट जा चुका होगा, और पेशेंट अटेंडेंट ने पूछा इनको खाने में क्या दें। मैंने कहा माता जी ठीक हो गई? कहते हैं हाँ जी ठीक हो गई। तो ये चमत्कार होते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रेन डेथ क्या हो चुकी है, नहीं हुई है, मुझे नहीं पता है। खबरें कुछ आई हैं लेकिन मुझे नहीं पता है। रिकवरी जो बोला जाता है कि रिकवर कर रहे हैं, वो कितनी रिकवरी हो रही है, किस प्रकार की रिकवरी हो रही है, क्या वो पेपर्स, क्या ब्लड टेस्ट में रिकवरी हो रही है कि उनकी ऑक्सीजन थोड़ी ठीक हो गई है, उनकी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है, ये वाली रिकवरी अगर हो रही हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये सब एक तब मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब तक वेंटिलेटर नहीं हटेगा हम नहीं बोल सकते कि रिकवरी क्या हुई और क्या नहीं हुई, ठीक है। और अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाएंगे धर्मबाजी को, तो हो सकता है उनको ट्रैकियोस्टमी कर दी जाए, गले में छेद कर दिया जाए। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो, ये तो पता है कि वेंटिलेटर पे हैं, थे, अब इतनी जल्दी वेंटिलेटर हटता नहीं है जैसे उनकी कंडीशन है। मुझे अभी भी लगता है कि वो वेंटिलेटर पे ही होंगे। चलिए रिकवरी, मैंने बोला ना सबसे नेगेटिव पॉइंट सिर्फ मुझे एक ही लगता है कि वो घर पे क्यों लाए गए, बस, है ना। क्योंकि अगर रिकवरी हॉस्पिटल में भी हो रही थी तो घर पे लाना कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है मेरा पेशेंट वहाँ से ठीक होके आए, है ना। और ख़ास तौर पे अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे वाला पेशेंट है, तो वो तो कभी नहीं पेशेंट को शिफ्ट कराएगा। अनटिल कुछ लोग इसलिए शिफ्ट कराते हैं कि उनके पास मैन पावर नहीं है, देखने वाला नहीं है, पेशेंट बहुत बूढ़ा हो चुका है और डॉक्टर ने बोला ये तो कोई हमें गारंटी नहीं है कि दोबारा ये बीमार होंगे नहीं होंगे, दोबारा वेंटिलेटर पे आएंगे नहीं आएंगे, हम नहीं कह सकते, आप देख लो, आप घर पे लेके जाना चाहो तो। कई बार डॉक्टर भी इतने परेशान हो जाते हैं कि महीना हो गया हॉस्पिटल में रखे रखे, और अटेंडेंट भी अब थक चुके हैं, वहाँ पे बार बार परेड होती है, कभी दवाइयाँ ला के दो, कभी ये ला के दो, है ना। तो कई बार वो चाहता है कि यार चलो अब कुछ नहीं होना तो मैं घर पे ही वेंटिलेटर लगवा लेता हूँ, वहीं घर पे ही सेवा करते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं तो सिर्फ उनका ही गाना याद आता है कि झट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साढ़े उत्ते ओ मरती है। जी हाँ, मरती तो सारी दुनिया थी धर्मेंद्र जी पे, और हम नहीं चाहते कि आप इस तरह से अपने, देखो जब घर वालों का सपोर्ट होता है ना तो कई बार इंसान खड़ा भी हो जाता है। तो वहाँ पे यहाँ पे घर वालों का सपोर्ट बहुत है उन्हें, ठीक है। उनके चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, और उनके अपने घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं उनके लिए, भले ही वो 90 साल के होने वाले हैं। और 8 दिसंबर उनका बर्थडे भी है,
और सुना ये जा रहा है कि उनका बर्थडे मनाया जाएगा, तो हम भी मनाएंगे बर्थडे, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।